तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कोशिका यानी जो जीवन की मौलिक इकाई यह चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जो है गोल्जी उपकरण को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लोग यह है गोल्जी उपकरण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कोशिका होता है, इस कोशिका के कई सारे अंग होते हैं, जिसमें आपका केंद्रक हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, राइबोसोम हो गया, माइक्रोकांडिया हो गया। ठीक उसी प्रकार इस तरह की एक संरचना होती है जिसको हम जो है गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, पहले इसका इमेज ना पहले आप ध्यान से देखो। ये पूरा कोशिका है, इस कोशिका में इधर आपको है ये गोल्जी उपकरण देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है, तो देखो दोस्तों, जो गोल्जी उपकरण होता है ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका कार्य होता है प्रोटीन और वसा को संशोधित मतलब उसको मॉडिफाई करना है। यानी जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या, जैसे कि हमारा शरीर जब कहीं पर कट जाता है, चोट लग जाता है, तो जल्दी ठीक होगा नहीं ठीक होगा, वो प्रोटीन होगा। जैसे मान लिया आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी ना, तो वो कुछ समस्याएं होंगी। जैसे आपको जब चोट लगेगा तो आपका घाव जल्दी नहीं भरेगा, आपके बाल बहुत तेजी से टूटेंगे, आपके नाखून कमजोर हो जाएंगे, आपके शरीर में मांसपेशियां बनेंगे नहीं, आप बहुत दुबले पतले मरियल दिखोगे और अब बार बार बीमार पड़ोगे। यह प्रोटीन के कमी से होगा। वसा क्या होता है, वसा एक तरह से लिपिड होता है, एक तरह से फैट होता है जो ऊर्जा को स्टोरेज करता है। तो ये जो आपका गोल्जी उपकरण होता है, ये उस प्रोटीन का उस वसा का क्या करता है, मॉडिफाई करता है, इस रूप में देता है, उस आकार देता है, उस रूप में उसको परिवर्तित करता है, जिससे आपका जो शरीर है, जिससे कोशिका का जो भाग है, वो पूरी तरह से उसका उपयोग कर ले। ठीक है, हम डायरेक्ट वैसे ही हमारा शरीर जो होता है ना, वैसे प्रोटीन का उपयोग नहीं करता, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो गोल्जी उपकरण की परिभाषा क्या है, गोल्जी उपकरण एक झिल्ली बंद कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंग है। झिल्ली बंद क्यों, क्योंकि चारों ओर से झिल्ली नुमा संरचना से घिरा रहता है, जो कोशिका में संशोधित प्रोटीन और लिपिड को पैक करता है। यानी जो क्या करता है, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, उसको संशोधित करता है, एक ऐसा रूप देता है जिससे हमारा शरीर उस प्रोटीन का उपयोग कर ले। जैसे कैसा होता है, खाना होता है, हम खाना को क्या डायरेक्ट से चबा देते हैं, क्या हम उसको बनाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तब ना खाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्रोटीन होता है, वो एक तरह से क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो जो हमारे शरीर में घाव को ठीक करता है, मांसपेशियां बनाता है, हमको बीमार नहीं पड़ने देता, उसको एक संशोधन करता है, एक मॉडिफाई करता है, इस रूप में लाता है, जिससे हमारा शरीर उस प्रोटीन का और उस लिपिड का पैक करता है, ताकि क्या उसका उपयोग कर ले। और पैक करने के बाद वो अन्य स्थानों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कोशिका अन्य भागों तक पहुंचाता है कि ये भी भाग ले ले, ये भी भाग ले ले, ये भी भाग ले ले, और सब उस ऊर्जा को और सब उस प्रोटीन को क्या कर ले और अपना जो भी आवश्यक कार्य, उस आवश्यक कार्य को करे। देखिए, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की, तो गोल्जी उपकरण की खोज जो है सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। यानी सन 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था। वो एक इटालियन वैज्ञानिक थे, इस बात को याद रखिएगा, देख सकते हैं। ठीक है, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है, तो देखिए गोल्जी उपकरण जो होता है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसमें ये उपस्थित नहीं होता है सामान्य तौर पे। प्रोकैरियोटिक में ये उपस्थित नहीं होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। और जितने भी पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिलार इंसान झड़ झंखाड़ घास फूस है, सब में, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, इन सब में ये क्या गोल्जी उपकरण पाया जाता है। तो गोल्जी उपकरण के यदि आपको कार्य लिखने के लिए दिया जाएगा तो 4-5 कार्य लिखिएगा। पहला, प्रोटीन और वसा को संशोधित करता है। दूसरा, लिपिड और प्रोटीन को पैकेज करता है, यानी लिपिड को और पैकेज को क्या एक तरह से पैकेज करता है, जिससे शरीर का हर अंग क्या करे, उसको ले ले। लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या, आगे चल के पढ़ेंगे, बस अभी इतना जान लीजिए कि लाइसोसोम का निर्माण जो होता है गोल्जी उपकरण में होता है, आगे चल के लाइसोसोम को पढ़ेंगे। कोशिका का श्रावण करता है, यानी सेरेशन करता है। ठीक है, श्रावण करता है की प्रक्रिया में मदद करता है। और पांचवा क्या, एंजाइम और हार्मोन को संकलित करता है। एंजाइम हार्मोन का, तो देखिए जो हमारा शरीर है वो कितना बढ़ेगा, हम कितने नाटे होंगे, कितनी हमारी लंबाई बढ़ेगी, हम कितना मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, ये सब एंजाइमों के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में जितना एंजाइम हार्मोन निकलेगा, उसी के अनुसार आपकी हाइट बढ़ेगी, उसी के अनुसार जो है आप मोटे होंगे, पतले होंगे, और भी सारी चीज़ें होती है। तो एंजाइम और हार्मोन ये सारी चीज़ें तय करते हैं हमारे शरीर में कि हमारे शरीर का विकास कैसा होगा। गोल्जी उपकरण कैसे बनता है, तो गोल्जी उपकरण जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले वेसिकल द्वारा बनता है। यानी जो आपका अंतर्द्रव्य जालिका जो होता है ना, उस अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर एक पदार्थ निकलता है जिसको वेसिकल कहा जाता है, उसके द्वारा बनता है, जो झिल्लीदार थैलियों के रूप में एक दूसरे से व्यवस्थित हो। और जो झिल्लीदार थैलियों के रूप में एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं,
इन्हीं के माध्यम से गोल्जी उपकरण बनता है। तो इनमें से आप देखिएगा, ये देख सकते हैं, ये आपका क्या अंतर्द्रव्य जालिका, और जो आपका इधर क्या ये सॉरी ये गोल्जी उपकरण है, और ये आपका अंतर्द्रव्य जालिका। तो अंतर्द्रव्य जालिका में वैक्सीन नाम का पदार्थ निकलता है, उसी से क्या इसी का निर्माण होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये था आपका अंतर्द्रव्य ये था आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आएगा। अगला जो वीडियो होने वाला है लाइसोसोम के ऊपर होने वाला है कि लाइसोसोम क्या होता है, इसका कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।